नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बजट पे बात करना बहुत ही जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। कई सारे मुद्दों पर बहुत सारी बातें हो गई हैं। बजट में क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, किसको क्या मिला है। इस बजट को बड़े बड़े विश्लेषक पूरी व्याख्या करेंगे, विस्तार से बताएंगे क्यों महंगा और क्यों सस्ता, और इसके असर जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, किस सेक्टर्स को सबसे ज्यादा इनकरेज किया गया है। कुछ तो खास बातें हैं जिसमें जैसे जो किसानों के लिए ग्रामीण इलाकों में या तमाम जगहों पर खादी और हस्तकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। हम किसानों से ही चलते हैं और इसको बिहार से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले बैठे हैं वो ओवरऑल करेंगे, मगर इस पूरे बजट को बिहार से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, और खास करके नालंदा से भी इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हस्तकरघा और जो खादी की बात होती है, सबसे पहले जो किसानों को ये सबसे बड़ा सौगात दिया गया है, उसमें एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि बिहार में चाहे भूमिका जो भी रहा हो, चंपारण का जो इतिहास है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और खादी क्यों अब जो है एक नए जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा अपील नहीं कर पा रहा है, और पूरे नालंदा जिले में इसकी क्या स्थितियां हैं। हस्तकरघा की हम बात करते हैं तो मुझे नालंदा के दो जगहों की बात करनी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि ये बजट पेश किया गया है। तो तसर सिल्क की हम बात करेंगे तो नेपरा का जिक्र करना बहुत जरूरी है। नेपरा जो है नालंदा जिला के सिलाव प्रखंड में पड़ता है, और सिलाव तो खुद एक प्रखंड भी है। तो सिलाव में नेपरा एक गांव है। नेपरा गांव में बुनकरों की आबादी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, अब चूंकि प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेवल घटता जा रहा है। नई पीढ़ी बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मगर इनके जो स्कीम्स हैं अगर उसको सही दिशा में अगर लागू कर दिया जाए तो कम से कम नेपरा का जो तसर सिल्क है, मलेशिया हो, यूएस हो, हर जगहों पर अच्छे स्टॉल्स लगे, नया एक आयाम जोड़ा गया था, और महिलाओं ने बहुत ऊंचाई तक इसको रिप्रेजेंट भी किया था। मगर अभी जो फिलहाल जिस नेपरा गांव को इस लिहाज से विकसित करने की बात कही गई थी, वहां पर आज तसर सिल्क का जो उद्योग है जो नेपरा में बनता है, उसके मार्केट्स बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहे। अगर मार्केट्स है तो ब्रांडिंग नहीं है, प्रमोशंस नहीं है, और बहुत बड़े बाजार का एक इंतजार है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो बामन बूटी जो 52 बीघा है, बिहार शरीफ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 52 बीघा में अब तो दिवंगत कपिल देव बाबू को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, और जितना उन्होंने इस बावन बूटी को आगे ले जाने के लिए प्रयास किए, और बावन बूटी का जो पर्दा उर्दा जो बनता था बावन बूटियों से एक कला था, वो कभी राष्ट्रपति के ड्राइंग रूम से लेकर तमाम जगहों पर एक आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। तो इस बजट में खादी की बात हुई है और हस्तकरघा की बात हुई है। हस्तकरघा की बात हुई इसलिए मैंने नेपरा का जिक्र किया है, और चूंकि अब खादी का है तो खादी ग्राम उद्योग है बिहार शरीफ में। खादी का एक अलग से पूरा ऑफिस है, तमाम चीजें हैं। अब धीरे धीरे उसके जीर्णोद्धार की भी बात होनी चाहिए, मगर नहीं हो पा रहा है। यही कागजी महल्ला में है, और खादी की जो दुकानें हैं अब उसमें भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं। लोगों के चॉइस में फिट होने की बात होती है। तो ये हस्तकरघा को लेकर के जो बातें कही गई है बजट में, मुझे लगता है कि ये बिहार को ज्यादा कनेक्ट करेगा, खास करके नालंदा जिला को। तो ये तो है, भागलपुर का सिल्क उद्योग ही है वो भागलपुर। तो हम तो भागलपुर की भी बात करेंगे और नालंदा की भी बात करेंगे, और बहुत सारी बातों में बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम लाए जाएंगे। तो लाए जाएंगे, ये बहुत दिनों से था। अब बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी बुनकरों के लिए। नौकरी पेशा में बजट में इनकम टैक्स में कोई बड़ी छूट नहीं है, नई छूट नहीं है, सभी स्लैब जस के तस है। इस पर बहुत ज्यादा बात करने का मतलब नहीं है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। 7 दुर्लभ बीमारियों के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली दवाएं भी सस्ती होंगी। चलिए बढ़िया है, खास करके कैंसर और जो डायबिटीज की मेडिसिन है वो भी सस्ते होने की बात हुई है।
युवाओं के लिए एआई के क्षेत्र में विशेष बढ़ावा दिया जाएगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी। अब इसको हम फिर से बिहार से कनेक्ट करते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा में संभवतः एक पहला डिग्री कॉलेज था, नालंदा, बिहार शरीफ स्थित नालंदा कॉलेज, जिसमें टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की पढ़ाई होती थी। मगर टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की पढ़ाई जो है बंद कर दी गई। क्यों कर दी गई? कॉलेज जाने, यूनिवर्सिटी जाने। मगर उस समय में टीटीएम की पढ़ाई होती थी, 2007 की मैं बात कर रहा हूं। अब ये नहीं है, धरातल पे नहीं है। और देखिए विडंबना क्या है पूरी चीजों का, कि बिहार खास करके नालंदा पर्यटन उद्योग का सबसे बड़ा विकल्प है। इसमें बहुत सारी चीज है, कभी और बताऊंगा इस पर। मगर जो मोटा मोटी है, इको टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे हो चुका है नालंदा। इको टूरिज्म है, घोड़ा कटोरा है, नेचर सफारी, जू सफारी, एडवेंचरस टूरिज्म, कॉर्पोरेट टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, रिचुअल्स टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, सब कुछ है। वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म, सबका विकल्प कहाँ मौजूद है? नालंदा में। 33 कोटि देवी देवताओं का प्रवास कहाँ है? राजगीर में। गुरु नानक का प्रवास स्थल राजगीर में। मखदूम जहां का जो जुड़ाव है बिहार शरीफ से भी है, राजगीर से भी है। बौद्ध का सबसे बड़ा सर्किट कहाँ? राजगीर में। महावीर से जुड़ा हुआ स्थल कहाँ है? नालंदा में। अब सोचिए कि इतना कॉन्सेप्ट के बाद भी टूरिज्म इंडस्ट्री का हब नहीं बना। हम गैंगटॉक जा रहे हैं, हम मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, हम घूमने अदर स्टेट्स में जा रहे हैं, क्योंकि उसको अपना डेस्टिनेशन बना चुके हैं। मगर अपने ही राज्य में हम इसको टूरिज्म का हिस्सा नहीं बनने दिए, मतलब इंडस्ट्री का हिस्सा। आज वही टीटीएम की पढ़ाई होती तो वही बच्चे जो आज बेरोजगार होंगे या कहीं और जगह पर होंगे, अपने हुनर का लाभ नहीं उठा पाए, कम से कम गाइड्स के रूप में वहां पर होते। एक यूथ, यंग जनरेशन जिस हिसाब से चीजों को बता सकता था। तो जब आप कुछ बनाते हैं तो इस चीज को देखना होगा कि जो पुरानी चीजें हैं वो बंद क्यों। और राजगीर सबसे बड़ा क्षेत्र है, नालंदा। पूरे बिहार में एक भी टीटीएम की पढ़ाई नहीं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट जो कि हजारों युवाओं को, क्यों? क्योंकि पूरे बिहार में क्या है? हेरिटेज टूरिज्म है। पूरे बिहार में क्या है? हिस्ट्री भरा हुआ है भैया। रिलीजियस टूरिज्म का हब है, इको टूरिज्म का हब है। पूरे बिहार के 38 जिलों में, अधिकांश जिलों में आप पाएंगे, मुंगेर जाइए, भीमबांध है, हर जगह पर टूरिज्म बहुत बड़ा विकल्प है। सासाराम चले जाइए तब। तो इसको आपने बनने नहीं दिया, तो युवा जो है इंटरेस्ट लेकर नहीं आ पाए, युवा विरासत से नहीं जुड़ पाए, संस्कृति से नहीं जुड़ पाए। गढ़वा देखने के लिए लोग बाहर जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, मगर राजगीर महोत्सव देखने के लिए कितने लोग बाहर से आते हैं? आप सभी जगह जाते हैं रिलीजियस टूरिज्म के लिए, मगर कितने लोग देश भर के मलमास मेले में डिफरेंट स्टेट से आते हैं? आंकड़ा बताइएगा जो टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बन सकता है। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज द फैक्ट। 33 कोटि देवी देवता, पूरे विश्व का इकलौता सनातनी धरती है भाई राजगीर, जहां पर 33 कोटि देवी देवता एक महीने तक होते हैं। अब बताओ, पूरे दुनिया में आप घूम लीजिए, हर जगह अलग अलग तरीके से जाना पड़ता है। सनातन की सबसे बड़ी भूमि राजगीर, मगर स्थितियां क्या है? एक कुंड है, उस कुंड की व्यवस्था देख लीजिए। महिलाओं के लिए अलग से कोई चेंजिंग रूम है क्या? अगर है भी तो क्या उतनी व्यवस्थाएं हैं? कुंड परिसर या आसपास में, हालांकि मैं एक चीज इसलिए जोड़ देता हूं क्योंकि बात हो रही थी गाइड्स की बजट में, तो मुझे लगा कि ये बात उठाना चाहिए। हालांकि डीएम जो है कुंदन कुमार नालंदा के, वो काफी गंभीर, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाकर दिया है, इतनी गंभीरता दिखा रहे हैं कि पूरे कुंड परिसर में नया इनोवेटिव क्या हो जाए, महिलाओं की सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है, ये उनके दिमाग में चल रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं करूंगा क्योंकि कॉर्पोरेट के लिए बैठे हुए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एनालिसिस करेंगे। बिहार में भी हो रहा है, व्यापारियों को चैंपियन बनाने की बात हो रही है,
देश में मेगा टेक्सटाइल हब बनाने की बात हो रही है, तो ये एमएसएमई से सरकारी खरीद को बढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा है। वाराणसी और पटना में इंटरनल वाटरवेज डेवलप किए जाएंगे, तो ये चलिए बिहार में एक पटना भी नाम आया है। और महिलाओं के लिए लखपति दीदी, चलिए बढ़िया है। 3 बड़े आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे एम्स के स्तर पर। अब यहां पर अब फिर मैं आता हूं, चरक चिकित्सा की शुरुआत डॉक्टर जो जीवक, सब कहां से? राजगीर से। अब मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है कि मेडिकल टूरिज्म होगा, तो टूरिज्म कहां होता है साहब, ये बताइए। या तो किसी स्टेट का इतिहास हो, या वहां का नेचुरल ब्यूटी हो, प्राकृतिक सौंदर्य हो, और वो कहां है? 2-3 जगहों पर बहुत सुंदर है नजारा, चाहे वो गया हो, राजगीर हो, सासाराम हो। देखिए, बड़ा खूबसूरत जगह है। पूरी प्रकृति कहां है? तो बिहार में, अब राजगीर में। मेडिकल टूरिज्म का हब ये जगह बन सकता है, सबसे बड़ा। शंकर नेत्रालय जाते हैं ना, मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है। एम्स आप जाते ही हैं दिल्ली में, अगर वही एम्स आप सोचिए कि अगर राजगीर में स्थापित हो जाए, तो क्या है? पूरी जड़ी बूटियों से घिरा पड़ा है। पानी में क्या है? गर्म कुंड का पानी है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तगड़ा रहता है, बढ़िया रहता है। नेचुरल ब्यूटी है, नेचर है, क्या कुछ नहीं है। तो ये 3 जो है वो बनाने की बात हो रही है। बाकी इस बजट में बहुत कुछ है। चलिए, सीतारमन ने पेश किया है बजट को, और मुझे लगा इस बजट को बिहार से कनेक्ट करना है, खास करके नालंदा से कनेक्ट किया जाए इसको, तो फिर पता चलेगा कि इस बजट में बहुत सारी चीजों का जो प्लानिंग होता है, सरकार, बिहार भी अपने तरफ से अगर इन तमाम चीजों को जोड़ ले। खुद नीतीश कुमार पर्यटन के उद्योग के खान पर बैठे हुए हैं, तो ये पर्यटन की जो बातें हैं ना, उसको बिहार से आप कनेक्ट कीजिए, बहुत मजेदार होगा। और कसम से कहते हैं, इसमें रोजगार बहुत बढ़ेगा। जो जितने भी युवा हैं, उनका रोजगार का अवसर मिल जाएगा ना। अब हस्तकरघा है, बहुत सारा घरेलू उत्पादन है, सत्तू है, जाता है, मतलब आप एक डिफरेंट अगर बाजार दे दें युवाओं को, तो नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी थोड़ी होता है, व्यापार है, और स्वरोजगार में बहुत सारी चीजें हैं। प्लेटफॉर्म देना होगा। तो इस बजट पे बस मुझे इतना ही कहना था। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।